जकोस, सरप्टिशियस, गॉसमर, पेवमेंट, नेबुलस, सार्डोनिक, लग्यूबरस, विस्टफुल। जकोस एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई पर्सन है जो कि मजाकिया है या फिर चंचल है या फिर हंसी से भरा हुआ है। कोई चीज भी हो सकती है। आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद भास्कर बिकॉज ऑफ हिज जकोस बिहेवियर, मतलब भास्कर के जकोस बिहेवियर की वजह से या फिर भास्कर के चंचल व्यवहार की वजह से, मजाकिया व्यवहार की वजह से मुझे उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। लग्यूब्रियस एक एडजेक्टिव है, मतलब कुछ है जो कि उदासी भरा है या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस है, मतलब गंभीर है। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ हिज लग्यूब्रियस फेस, मतलब उसके बहुत ज़्यादा उदासी भरे चेहरे की वजह से मैं सब कुछ समझ सका, मतलब उसके साथ क्या हो रहा है या फिर उसके साथ क्या चल रहा है मैं उसके उदासी भरे चेहरे को देख के ही समझ गया। नेबुलस एक एडजेक्टिव है, मतलब कुछ है जो कि अस्पष्ट है, मतलब धुंधला है, सही नहीं है। He has few nebulous ideas about his future, मतलब उसके फ्यूचर को लेकर, उसके भविष्य को लेकर उसके पास कुछ आइडियाज़ हैं जो कि अस्पष्ट हैं, मतलब धुंधले धुंधले हैं, मतलब बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं कहा जा सकता कि वो फ्यूचर में क्या कर रहा होगा या फिर उसका फ्यूचर कैसा होगा। अगला एक वर्ड है कीन, ये एक एडजेक्टिव है, मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाला कोई इंसान या फिर किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक कोई इंसान, कुछ और चीज़ बोल सकते हो। इंडिया इज कीन टू स्ट्रेंथन इट्स पार्टनरशिप विद रशिया, यहाँ पर स्ट्रेंथन एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को सशक्त बनाना, किसी चीज़ को ताकतवर बनाना या फिर किसी चीज़ को पहले से मजबूत बनाना। पार्टनरशिप एक नाउन है, इसका मतलब होता है किसी के साथ साझेदारी या फिर किसी के साथ कोई भागीदारी। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भारत रसिया के साथ भागीदारी को मजबूत बनाने में इच्छुक है या फिर मजबूत बनाने में उत्सुक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्रॉलिक, ये एक वर्ब है, मतलब खुशी से खेलकूद करना या फिर आनंद से खेलकूद करना। ऑल ऑफ द चिल्ड्रन वर फ्रॉलिकिंग ऑन द बीच, मतलब बीच पर बहुत सारे जो बच्चे थे, सारे के सारे बच्चे आनंद से खेलकूद कर रहे थे या फिर खुशी से खेलकूद कर रहे थे, मजे करते हुए खेलकूद कर रहे थे। विस्टफुल एक एडजेक्टिव है, मतलब कुछ है जो कि उदासी भरा है या फिर कोई पर्सन है जो कि उदासी भरा है, चिंता से भरा हुआ है। She became wistful when she saw her ex-boyfriend with his new love, मतलब जब उस लड़की ने अपने पुराने बॉयफ्रेंड को एक नए पार्टनर के साथ देखा, नए प्यार के साथ देखा, तो वो बहुत ज़्यादा उदासी से भर गई थी या फिर वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई थी। डायफनस ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कोई चीज़ है, जैसे कोई कपड़ा है उसके आर पार आसानी से देखा जा सकता है, मतलब वो ट्रांसपेरेंट है, तो उस चीज़ को बोल सकते हैं कि वो डायफनस है। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज वेयरिंग अ डायफनस वेल, तो यहाँ पर ही बोला जा रहा है कि उस लड़की ने एक ट्रांसपेरेंट घूंघट पहना हुआ था जिसमें आसानी से आर पार देखा जा सकता था, या फिर बहुत ही हल्का सा पतला सा कपड़ा ओढ़ा हुआ था जिसका आर पार आसानी से देखा जा सकता था। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग एक इडियम होती है, इसका मतलब होता है कि गलती से कोई राज किसी को बता देना या फिर कोई भी गुप्त बात है, कोई सीक्रेट है, गलती से मुंह से निकल जाना। I wanted to keep my birthday party secret, but my sister let the cat out of the bag, मतलब मैं जो अपने बर्थडे पार्टी को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखना चाहता था या फिर किसी को नहीं बताना चाहता था, लेकिन मेरी बहन ने इसका राज खोल दिया या फिर इसका भंडा फोड़ दिया या फिर गलती से इस राज के बारे में उसके मुंह से निकल गया। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है ग्लाइड समथिंग अक्रॉस, मतलब किसी चीज़ को किसी सरफेस पर स्मूथली घुमाना और स्मूथली सरकाना बोल सकते हो। प्लीज़ ग्लाइड द ब्लेड अक्रॉस द स्किन, मतलब स्किन के ऊपर या फिर त्वचा के ऊपर जो ब्लेड है, ब्लेड को स्मूथली घुमाना या फिर स्मूथली सरकाना, ऐसा घुमाना कि कट ना लगे स्किन के ऊपर। अगला वर्ड है हमारा पेवमेंट, ये एक नाउन है, मतलब लोगों के चलने के लिए रोड के किनारे पत्थर का या फिर ईंटों का जो फुटपाथ बनाया जाता है उसको पेवमेंट बोल सकते हो। कार रन इनटू पेवमेंट नियर पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर रन इनटू एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि अचानक से किसी पर्सन से या फिर अचानक से किसी चीज़ से टकरा जाना विद फोर्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ या फिर बहुत ही धमाके के साथ या फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कार पोस्ट ऑफिस के पास पेवमेंट में जाकर अचानक से टकरा गई या फिर जो फुटपाथ है उस फुटपाथ में जाकर अचानक से टकरा गई। सरप्टिशियस यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई काम किया गया है, गुप्त रूप से किया गया है, बिना किसी को बताए हुए किया गया है। शी हैड अ सरप्टिशियस सर्च ऑफ हिज बिलोंगिंग्स,
मतलब उस लड़के के सामान की उस लड़की ने एक ऐसी तलाशी की जो कि उसको बिना बताए की गई है या फिर गुप्त रूप से की गई थी। स्प्रिंग टू माइंड एक इडियम होती है, इसका मतलब होता है कि अचानक से दिमाग में कुछ आना, अचानक से दिमाग में कोई विचार आना। फॉर एग्जाम्पल, अ मेमोरी ऑफ माई चाइल्डहुड स्प्रिंग टू माई माइंड एंड आई स्माइल्ड। इसका मतलब ये है कि एक बचपन की मेमोरी, एक बचपन का पल अचानक से मेरे दिमाग में आया और उसको सोचने के बाद मैं मुस्कुराया, या फिर जब ये विचार आया मेरे माइंड में तो उसके बाद मैं मुस्कुराया। विंडिक्टिव यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि किसी ने आपको कोई नुकसान पहुंचाया है तो अब उसके बदले में नुकसान उसको पहुंचाने के लिए कोई काम किया गया है, तो उस काम को विंडिक्टिव बोल सकते हो, या फिर उस पर्सन को बोल सकते हो विंडिक्टिव। तो जैसे एग्जांपल है, आफ्टर द डिवोर्स रॉनीज वाइफ बिकेम विंडिक्टिव। मतलब डिवोर्स होने के बाद जो रॉनी की वाइफ थी, रॉनी की पत्नी थी, वो विंडिक्टिव बन गई। मतलब उसको बदले में नुकसान पहुंचाने वाली एक इंसान बन गई। मतलब वो अंदर से चाह रही थी कि उसके पति को नुकसान पहुंचाया जाए या फिर कुछ ऐसा गलत काम किया जाए ताकि उसके साथ कुछ गलत हो जाए, उसके पति के साथ। नेक्स्ट वर्ड इज रीअश्योर। एक वर्ब है, मतलब दोबारा किसी को यकीन दिलाना या फिर दोबारा किसी को भरोसा दिलाना। एक बार आप उसको भरोसा दिला चुके हो लेकिन अब दोबारा उसको भरोसा दिलाना। शी ट्राई टू रीअश्योर मी इट वुड नेवर हैपन अगेन। मतलब उस लड़की ने मुझे दोबारा यकीन दिलाने की कोशिश की या फिर दोबारा भरोसा दिलाने की कोशिश की। एक बार पहले वो दिला चुकी थी लेकिन अब दोबारा यकीन दिलाने की कोशिश की कि आगे से ऐसा दोबारा नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड इज सार्डोनिक। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने वाला कोई इंसान, दूसरों के लिए आदर का भाव ना रखने वाला कोई इंसान। मतलब एक ऐसा इंसान जो हमेशा ये सोचता है कि बस मैं ही हूँ या फिर मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, मैं ही सबसे बेहतर हूँ। तो जैसे एग्जांपल है, देयर वाज अ सार्डोनिक एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। मतलब उस लड़की के चेहरे पर एक ऐसा एक्सप्रेशन था या फिर एक ऐसा भाव था जो कि ये दिखा रहा था कि वो अपने आप को बेहतर समझ रही थी या फिर दूसरों के लिए आदर वाली भावना नहीं थी उसके एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट एक वर्ड है गॉसमर। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि बहुत ही पतला सा धागा जो कि मकड़ियों का जाला बनाने में मकड़ियाँ यूज़ करती हैं, जिससे मकड़ियाँ का जाला तैयार होता है, उस धागे को बोल सकते हो गॉसमर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हल्का सा पतला सा होता है। या फिर कोई चीज़ भी हो सकती है जो कि हल्की सी है, बहुत ज़्यादा नाजुक सी है, बहुत ज़्यादा पतली सी है। तो जैसे एग्जांपल है, शी वॉज वेयरिंग अ गॉसमर वेल। मतलब वो लड़की एक ऐसा घूंघट ओढ़े हुए थी जो कि बहुत ज़्यादा नाजुक सा था, हल्का सा था या फिर बहुत ज़्यादा पतला सा था। कैट्स एंड डॉग्स एक फ्रीज होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में या फिर बहुत ज़्यादा, बहुत अत्यधिक बोल सकते हो। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड। मतलब बाहर बहुत तेज या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश हो रही है। लुक पीक्ड, मतलब बीमार जैसा दिखाई देना कोई इंसान, मतलब ऐसा लगना कि उस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा बीमारी है, बीमारियों से ग्रसित है वो। यू हैव बिन लुकिंग पीक्ड फॉर 3 days। मतलब तुम पिछले कुछ दिनों से, मतलब पिछले 3 दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार जैसे दिखाई दे रहे हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं या फिर तुम बीमारियों से ग्रसित हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 130 टाइप करके मेरे को कमेंट करके बताएं। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।